अगर हम ओजेनेसिस के प्रोसेस पे फोकस करें तो ओजेनेसिस में दो डेवलपमेंटल प्रोसेस साथ में चलते हैं साइमल्टेनियसली। क्या हो रहा है, एक जो ऊगोनिया है जब वो कन्वर्ट होता है प्राइमरी oocyte में, फिर वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो रहा है। और दूसरा, उसी oocyte के ऊपर फॉलिकुलर डेवलपमेंट होते हैं। कैसे? तो वो प्राइमरी फॉलिकल से कन्वर्ट होकर के ग्रेफिन फॉलिकल में आगे चल करके फिर वो कॉर्पस ल्यूटियम। तो एक फॉलिकुलर डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है, और एक oocyte में डेवलपमेंट चल रहा है विद इन oocyte, और एक फॉलिकुलर डेवलपमेंट। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग we have to focus on the structure of ovary. So ovary is divided into two parts. First, outer periphery part is the cortex region, और जो middle वाला part है वो that is called as medulla. Now medulla plus cortex can be called as stroma. तो कोई भी सेल्स स्ट्रोमा के अंदर होंगे उनको हम स्ट्रोमल सेल्स बोलेंगे, ठीक है। नाउ अगर हम डेवलपमेंटल प्रोसेस में ये जो डेवलपमेंट जो चल रहा है फ्रॉम प्राइमरी oocyte टू सेकेंडरी oocyte एंड फ्रॉम प्राइमरी फॉलिकल टू ग्रेफिन फॉलिकल एंड फर्दर कॉर्पस ल्यूटियम, तो इनमें जाने से पहले एटलीस्ट हमको प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन करना होगा। तो प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो कि ओवरी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम ओवम मदर जर्म सेल्स बोलते हैं, ओवम मदर सेल्स। इनमें क्या होता है, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होता है जिसके कारण ये उगोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ इसी उगोनिया में जब ग्रोथ होगा तो ये प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो प्राइमरी oocyte जो अभी तक हम लोगों ने बना लिया है ये प्राइमरी फॉलिकल में कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो जो प्राइमरी oocyte हैं उसके चारों ओर स्ट्रोमल सेल्स क्या हो जाते हैं, सराउंड कर लेते हैं, ठीक है, घेर लेते हैं इसको। कैसे? तो वो मॉडिफिकेशन होता है उनमें। तो जो स्ट्रोमल सेल्स होते हैं वो फ्लैटेंड हो जाते हैं और सराउंड कर लेते हैं प्राइमरी oocyte को, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है प्राइमरी oocyte, ठीक है। और ये जो पेरिफेरी वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये क्या है, ये स्ट्रोमल सेल्स हैं जो कि फ्लैटेंड होकर के इसको सराउंड कर लिया इन लोगों ने। नाउ ये जो फ्लैटेंड फॉलिकुलर सेल्स हैं ये आगे चल करके कोलमनर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज प्राइमोडियल फॉलिकल, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, इस प्राइमोडियल फॉलिकल में जो oocyte है, जो प्राइमरी oocyte है, वो एक ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर सिक्रेट करेगा जिसको आगे चल करके हम क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा। ये जोना पेल्यूसिडा का बहुत ही काम है, बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। ये आगे चल करके एक तो सबसे पहले ये एक टफ लेयर प्रोवाइड करता है सेकेंडरी oocyte को ताकि पॉलीस्पर्मी को रोका जा सके, और दूसरा ये इम्प्लांटेशन में भी हेल्प करता है ताकि इम्प्लांटेशन सही जगह पे हो, ठीक है। तो ये जो जोना पेल्यूसिडा है ये इसका ये काम हो गया। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन कर लिया जिसके पास जोना पेल्यूसिडा का एक लेयर है और प्राइमरी oocyte है। नाउ अब क्या होगा कि ये जो प्राइमरी फॉलिकल है इसमें मियोसिस 1 होगा, ठीक है, और वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये अरेस्ट हो जाएगा कहाँ पे, प्रोफेज 1 में। और उसमें भी कौन सा स्टेज, तो डिप्लोप्टीन स्टेज में जाकर के ये जो अरेस्ट हो जाता है। अच्छा, ये जो प्रोसेस चल रहा है ना ये एम्ब्रायोनिक लाइफ में ही चल रहा है, ठीक है, यानी कि ये जो डिप्लोटिन स्टेज में जाकर के रुका है प्राइमरी फॉलिकल, ये अभी तक किस में है, ये एम्ब्रायोनिक लाइफ में है, ठीक है। आगे चल करके बर्थ होगा, पार्चुरेशन होगा, ठीक है, और पार्चुरेशन से प्यूबर्टी तक आते आते, ठीक है, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये डीजनरेट कर जाएंगे मिलियंस। अच्छा, प्यूबर्टी से पहले यानी कि पार्चुरेशन से पहले मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, लेकिन प्यूबर्टी तक आते आते चूँकि फॉलिकुलर एट्रेशिया हो रहा है यानी कि प्राइमरी फॉलिकल का डिजनरेशन हो रहा है, इसके कारण प्यूबर्टी तक आते आते मात्र 60,000 से 80,000
60,000 to 80,000 जो प्राइमरी फॉलिकल हैं वो दोनों किडनी में बच जाते हैं, ठीक है। लेफ्ट इन ईच सॉरी किडनी बोल दिया मैंने, लेफ्ट इन ईच ओवरी। नाउ अगर अच्छा, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन कर लिया। प्राइमरी फॉलिकल में अगर हम फोकस करें तो जोना पेलिसोडा का एक लेयर है, उस प्राइमरी oocyte है, और ऊपर में फॉलिकुलर सेल्स हैं। ये जो हैं ऊपर में फॉलिकुलर सेल्स हैं। ये फॉलिकुलर सेल्स प्रोलिफेरेट करते हैं टू फॉर्म ग्रेन्युलोसा सेल्स, ठीक है। ये ग्रेन्युलोसा सेल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। पहले क्या था, इसको हम इस स्ट्रक्चर को हम बोलते थे अर्ली प्राइमरी फॉलिकल, और नाउ क्योंकि ये जो फॉलिकल है अब ये ग्रेन्युलोसा सेल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, नाउ दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी oocyte। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी प्राइमरी फॉलिकल इसको हम लोग बोलेंगे। नाउ दिस इज कम्प्लीटली, ये अर्ली प्राइमरी फॉलिकल है तो ये प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नाउ प्राइमरी फॉलिकल से अगर हम फर्दर प्रोसीड करें सेकेंडरी फॉलिकल की तरफ, तो उसमें दो चेंजेज आते हैं। क्या चेंजेज होते हैं कि एक तो जो ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं ये मल्टी लेयर्ड हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसा होने के कारण क्या होता है, अच्छा आप फोकस करिए कि जो स्ट्रोमल रीजन है, ठीक है, जो स्ट्रोमल रीजन, तो स्ट्रोमल सेल्स होंगे। अब वहाँ पे अगर ग्रेन्युलोसा सेल्स बड़ा हो रहा है, उसका साइज अगर बड़ा हो रहा है, ठीक है, मल्टी लेयर ग्रेन्युलोसा सेल्स अगर बढ़ते जा रहे हैं, तो आसपास में वो प्रेशर अपनी सराउंडिंग में वो प्रेशर क्रिएट करेंगे, और उस प्रेशर के कारण जो आसपास के जो स्ट्रोमल सेल्स होंगे ना वो कंडेंस्ड होते जाएंगे उसके चारों तरफ, और इसी कंडेंसेशन के कारण थीका सेल्स का लेयर एक लेयर बन जाता है, ठीक है। और यही थीका सेल्स का जो लेयर है आगे चल करके इस्ट्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंडरी फॉलिकल से अगर हम टर्सरी फॉलिकल की तरफ जाएं, तब तक कितना समय बीत चुका है, तब तक बीत चुका है प्यूबर्टी तक पहुंच चुके हैं, ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। यानी कि सेकेंडरी फॉलिकल प्यूबर्टी के पहले तक है, और जो टर्सरी फॉलिकल है वो प्यूबर्टी के बाद से है, ठीक है। अच्छा, इसमें 3 चेंजेज आ रहे हैं। ये जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है इसमें 3 चेंजेज हो रहे हैं। क्या, अच्छा अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, जो सेकेंडरी फॉलिकल है अभी भी इसमें जो है ना ये प्राइमरी oocyte है। ये क्या है, ये प्राइमरी oocyte है, ठीक। अब मियोसिस 1 कंप्लीट होगा कब, प्यूबर्टी के बाद में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेकेंडरी oocyte और एक फर्स्ट पोलर बॉडी। तो पहला चेंज तो यही मिल गया हमको। दूसरा चेंज क्या हो गया कि देखो, अच्छा अभी जो ये ग्रेन्युलोसा सेल्स है ना, ये साइज में और बड़ा हो रहे हैं, ठीक है। और जब साइज में बड़ा हो रहे हैं तो आसपास के जो फाइब्रस सेल्स होते हैं ना, स्ट्रोमल सेल्स में जो फाइब्रस सेल्स हैं उनको फिर वो कंडेंस्ड करेगा और एक थीका का एक्सटर्नल लेयर का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये दूसरा चेंज हो गया। तो फॉर्मेशन ऑफ थीका एक्सटर्ना, फॉर्मेशन ऑफ, अच्छा तीसरा क्या हो गया, एक कैविटी का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं एंट्रम। तो ये 3 चेंजेज हुए। नाउ ये टर्सरी फॉलिकल जब ग्रेफिन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है तो इसमें सिर्फ एक चेंज होता है, क्या कि ये जो एंट्रम है ये इसका साइज क्या होता है, ये बड़ा हो जाता है। और दूसरा क्या हो रहा है कि ये जो हमारा ग्रेन्युलोसा सेल्स है वो पेरिफेरी में जा कर के, और वो भी बहुत थिन लेयर में रह जाते हैं। अच्छा, इसमें फिर 2 हमारे रीजन का फॉर्मेशन होता है। एक तो होता है डिस्कस प्रोलीजेरस, और दूसरा हो गया क्यूमुलस ओफोरियस, ठीक है। अब ये ग्रेफिन फॉलिकल में आगे चल करके क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन होने के बाद ये सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज होगा, ठीक है। अब इस सेकेंडरी oocyte पे अगर हम फोकस करें तो इसके पास क्या क्या है, तो इसके पास है 1 लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स। ये एक लेयर ग्रेन्युलोसा सेल्स अपने साथ में लेकर के चलता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोना रेडियाटा। ये कोरोना रेडियाटा का क्या काम है, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। दूसरा, ये जो ग्रेफिन फॉलिकल है नाउ गेट कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम।
ये कॉर्पस ल्यूटेम में कन्वर्ट हो जाता है। यही कॉर्पस ल्यूटेम आगे चल करके जो प्रोजेस्टेरोन है उसको जा करके वो सिक्रीट करता है। प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है? प्रोजेस्टेरोन जो है वो इंडोमेट्रियम का लाइनिंग को मेंटेन करके रखता है ताकि इम्प्लांटेशन में कोई दिक्कत ना हो और इम्प्लांटेशन अच्छे से हो जाए। ओके, अगर इस सेकेंडरी oocyte का बात करें, ठीक है, तो दिस सेकेंडरी oocyte प्रोसीड्स एज फार एज मेटाफेज स्टेज ऑफ मियोसिस 2। देखिए क्या हो रहा है ना, हम लोगों ने पहले क्या देखा था कि प्यूबर्टी से पहले तक में, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग फोकस करें, ठीक है, तो इम्ब्रायोनिक स्टेज में वो जो था डिप्लोटिन स्टेज में जा कर के वो हॉल्ट हो गया था, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे आफ्टर ओवुलेशन बात करें तो सेकेंडरी oocyte है वो म्यूसिस 2 में जा कर के मेटाफेज स्टेज में जा कर के फिर से स्टॉप हो जाता है और वो वेट करता है और वो वेट करती है कि जो स्पर्म है वो कब एंटर करे। जब स्पर्म एंटर करता है तो जो एम्फेज प्रोमोटिंग फैक्टर है उसको वो टर्न ऑन कर देता है, किस में? एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स में। और ये फिर आगे चल करके जो मेटाफेज है जहाँ पे रुक गया था उस साइकिल को ब्रेक करके एनाफेज में ले जा करके फिर टेलोफेज में ले जा करके और फिर ये मियोसिस 2 को कंप्लीट कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ और देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब मियोसिस 2 कंप्लीट होगा तो जो सेकेंडरी oocyte है नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ओवम। नाउ ये क्या हो गया, इसको अब हम लोग ओवम बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। मैं चाहता हूँ कि आप इसका नोट्स बनाएं, अपने हिसाब से नोट्स बनाएं तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। और कहीं भी कुछ अगर वैसा कुछ लगा हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। धन्यवाद।